करेंगे आप सभी के बीच में। अच्छा लगे तो अपना प्यार देना ना भूलें। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम जगत में जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भाइयों, अगर अच्छा लगे तो एक बार प्रोफाइल को शेयर कर दें, इनवाइट कर दें सभी लोग को, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव हों, हमारे साथ जुड़ें। इसके बाद फिर हम जो है इसको भजन को प्रारंभ करते हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आज के टाइम में महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जिस पोस्ट पर बच्चे बैठ रहे हैं, कहीं उससे अच्छे पोस्ट पर आज की डेट में बच्चियां बैठ रही हैं। इसलिए आज से अपने सोच को भी बदलें, और चाहे पुत्र पैदा हो चाहे पुत्री पैदा हो, दोनों को बराबर शिक्षा दें और बराबर प्रेम दें। लैंगिक समानता को प्रकट करें, और किसी भी प्रकार की आज की डेट में असमानता जो है महिलाओं के क्षेत्र में ठीक नहीं है। महिलाओं को जो है भरपूर सम्मान दें। और अगर आप लोगों की इच्छा हो तो महिलाओं के संबंध में 4 पंक्तियां प्रस्तुत करें जो हमने लिखा है। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो हम उसको प्रकट करेंगे। दुनिया में जो भी कुछ है वो सत्य है। वो कौन है? जिसने इस सुंदर संसार को रचा है, जिसने सूरज चांद बनाया और जिसने तारों को चहकाया, जिसने चिड़ियों को महकाया। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उससे प्रेम से शीश झुकाएं। तो जो भी कुछ है वही ईश्वर है। बाकी आप किसी भी पोस्ट पे हो, आपका जो पद का सृजन हुआ, इस पद का सृजित कौन किया है? एक इंसान ने किया है। लेकिन हमारे इस संसार का सृजन कौन किया? ईश्वर ने किया। तो बड़ा कौन होगा? ईश्वर बड़ा होगा। इसलिए आप किसी पर भी किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, या चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आपका पद ईश्वर के समक्ष बहुत ही छोटा है। इसलिए ईश्वर को ना भूलें और ईश्वर के सत्ता को समझें, और 2-4 मिनट ईश्वर के लिए अपना कीमती समय निकालें, क्योंकि ईश्वर ने
इतना अच्छा संसार बनाया है, आपके लिए हवा की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, बिजली की व्यवस्था, आग की व्यवस्था, सूर्य की व्यवस्था, और इतना अच्छा शुद्ध वातावरण, तो इस ईश्वर ने आपके लिए क्यों किया है? वो आपसे क्या चाहता है? आपसे सिर्फ प्रेम चाहता है, प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहता है। तो 4 मिनट अगर उसका हम याद कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? तो हमें 2-4 मिनट उस ईश्वर के बारे में याद करना चाहिए। उसको आप किसी नाम से याद करो, चाहे अल्लाह के नाम से याद करो, या ईश्वर के नाम से याद करो, या फादर के नाम से याद करो, जिसके भी नाम से याद करना चाहो करो, लेकिन उस ईश्वर को करो जिसने इस सुंदर संसार की रचना की है, इस सुंदर सृष्टि की रचना की है। उस ईश्वर का नाम लो। आप बहुत लोग कहते हैं कि हम अभी जवान हैं, अभी पैसे कमा लें, हम नाम लेंगे जब बुढ़े हो जाएंगे। अरे यार, जवानी में तो सब कुछ होता है, बुढ़े में जब तुम्हारा पैर नहीं चलेगा तब नाम लेके क्या करोगे? हैं? जो भी कुछ होता है यही एज है याद करने का भी। तो ये मत कहिए कि हम जवानी में अभी पैसे कमाएंगे, बुढ़ापे में नाम लेंगे। ईश्वर, रियलिटी यही है कि ईश्वर ही सत्य है। ये संसार पूरी तरह नश्वर है, क्योंकि ये अस्थायी है। यहाँ कोई चीज जो है शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब समझ ही रहे होंगे कि कोई भी चीज यहाँ अजर नहीं है, अमर नहीं है। उसको कभी ना कभी जाना, नष्ट होना है। और जो चीज नष्ट हो गया, फिर उसके लिए लोभ मोह किस बात का? हम भी आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हम किसी भी पोस्ट पे हैं, क्या उस पर लगातार बने रहेंगे? कभी ना कभी उस पोस्ट से भी हमें जो है अलग होना पड़ेगा, अपने शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इस अस्तित्व को, ईश्वर के अस्तित्व को मत भूलिए। तो 2 मिनट 4 मिनट ईश्वर की आराधना में अपने मन को जरूर लगाएं। हर युग में भारत को नई दिशा देती हैं बेटियां, त्याग और बलिदान से भरपूर होती हैं बेटियां। त्याग और बलिदान से भरपूर होती हैं बेटियां। रण में लक्ष्मी बाई होती हैं बेटियां। आसमान में कल्पना सुनीता सी तैरती हैं बेटियां। खेल में ऊषा मलेश्वरी सिंधु सानिया सी मचलती हैं बेटियां। बछेंद्री अरुणिमा मिताली हिमा दास सी उछलती हैं बेटियां। अरुणिमा सिन्हा का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, जो विकलांग है, एक पैर भी गायब है, इसके बावजूद उसने जो है पूरे विश्व में धमाल मचा दिया। यही हमारे अंबेडकर नगर के अकबरपुर की हैं, जो पर्वतारोही हैं। माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने कई बार फतह किया, और कई चोटियों पर उन्हें अफ्रीका की भी चोटी पर फतह किया, जापान में भी। तो ये लड़कियां ही हैं जो पैर से भी विकलांग, किंतु उनकी साहस जो है वो विकलांग नहीं है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका साहस विकलांग नहीं है, तो आपका शरीर विकलांग होने पे भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। बस हौसला होना चाहिए। तो ये जो महान पुरुष हैं, इनसे यही हमें जो है शिक्षा मिलती है, हमें यही जो है इनसे सीख मिलती है। तो आगे हम 4 पंक्तियां जो प्रस्तुत कर रहे थे। बछेंद्री अरुणिमा मिताली हिमा दास से उछलती हैं बेटियां। विजया इंदिरा सुषमा सी चमकती हैं बेटियां। प्रशासन में किरण बेदी सी तड़कती हैं बेटियां। आप लोग जानते होंगे कि हमारे भारत की जो प्रथम आईपीएस थी वह कौन थी? कौन थी? किरण बेदी जी ही थी। किरण बेदी जी ही थी जो प्रथम आईपीएस हमारे भारत की थी। तो वो भी क्या थी? एक लेडी थी। लता जी क्या थी? एक लेडी थी जिन्होंने अपने स्वर से, अपने आवाज से पूरे विश्व को मोह लिया, और उनका आवाज आज तक और किसी के अंदर नहीं आया, आज तक और किसी के अंदर नहीं आया। वो भी क्या थी? एक लेडी थी। इसलिए औरतों का सम्मान करना सीखिए। हर क्षेत्र में लक्ष्य को भेदती हैं बेटियां। माँ बाप का अभिमान होती हैं बेटियां। त्याग, तपस्या और बलिदान से भरी होती हैं बेटियां, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती हैं बेटियां। मेरे